तो यार जब हम किसी जर्नी के थ्रू जा रहे होते हैं ना, तो हमें उस जर्नी में कुछ की पॉइंट सीखने मिलते हैं या फिर कुछ गलतियां हम करते हैं जो हमें अगर कोई पूछे या कोई बंदा उस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हो तो हम उसे ये एडवाइस कर सकें या उसे अपनी जो लर्निंग हमने जो ली है वो दे सकें और जो हमने गलतियाँ की हैं उन्हें वो बता सकें कि वो उस चीज़ को अवॉइड करें। तो यार इसी टॉपिक पे बेस्ड मेरा ये वीडियो है कि जो मैंने अपनी मेजर गलतियाँ की जेईई मेन की प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी खासी की थी पर कुछ मेरा ही कारण था कि कुछ मेरी परसेंटाइल, तुमको पता ही होगा कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है, 98-99 परसेंटाइल नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या गलतियाँ थी, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 मेजर मिस्टेक्स जो मैंने की बताने वाला हूँ। यार तुम अगर इस चैनल पे नए हो तो ऐसी क्वालिटी गाइडेंस मिलती रहती तुम्हें इस चैनल पे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना यार, और वीडियो को पूरा देखना। आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो यार कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि हम पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंसी इज़ द की बोला जाता है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो वो तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। और जैसे एक और कॉमन मिस्टेक होती है जो हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको निकालना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए। अब भले ही बहुत ज़्यादा कुछ जिम विम ना जाओ, पर छोटी सी एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, ताकि आप दिन में आप लेजी ना रहो, एक्टिव रहो, ठीक है। ये तो चलो कॉमन मिस्टेक्स थी, आपको पता भी होगा, आप इसके बारे में अवेयर भी होगे। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप कुछ मिस्टेक्स अननोइंगली कर रहे हो, आपको पता भी नहीं और वो कर रहे हो आप, तो आपको कैसा लगेगा कि मैं कर तो रहा हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन तो दूर की बात, मुझे क्वेश्चन क्या वही नहीं पता, है ना। तो हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप वीक हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी वीकनेस क्या है वो तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद वही तुम्हारी पढ़ाई में जो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उसका कारण होता है। अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि शायद आपको टीचर से या फिर बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं पड़ रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता होगा। तो पहला पॉइंट यही है यार, डोंट वेट कि तुम्हारा मन लगेगा तब हम पढ़ेंगे। इस वेट के चक्कर में आपकी प्रोकास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन आने लगेंगे, फिर बोलते हो नहीं फोकस बिगड़ रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये सब इसी चीज़ का कारण होता है। मतलब इस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें गलतियाँ होती हैं आपसे, ठीक है। तो आप वेट नहीं करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मेहनत करे या बहुत हार्डवर्क करो, ठीक है, वो चाहता नहीं है। तो लेजीनेस इसलिए इसकी वजह से आती है, और आप डीमोटिवेट भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते एट द एंड, ठीक है, इस चीज़ की वजह से। तो ऐसे में यार तुम एक चीज़ सिंपल सी बात देखो यार, कि ज़्यादा तुम किसी से ज़्यादा पूछने मत जाओ कि तुम क्या कहते हो, फोकस नहीं बन रहा तो क्या करें, ये नहीं हो रहा तो क्या करें। खुद से पूछो यार कि तुमने एक ऐसा क्या पॉइंट जो तुम फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, ताकि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आए। क्योंकि तुम यार बहुत सारे एजुकेटर के वीडियोज़ देखते होगे 9-10 मिनट की, ठीक है, उसमें से कोई एक पॉइंट जो तुम वीडियो देखने के बाद एक बुक में लिखते हो, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ऐसा करते हो क्या कि एक पॉइंट पकड़ा, फोकस किया उस पर, एक चीज़ पकड़ी, ठीक है, उस पर लग गए, ठीक है, कि मैंने बताया तुम्हें ये चैप्टर्स करने ना, आपने यहाँ से करना, ऐसा एक लाइन में स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में ना आपका फोकस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मन भी तभी लगता है यार, ठीक। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यार, कि तुमने आकाश इंस्टीट्यूट का तो नाम सुना ही होगा। वो एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है फॉर ऑल जेईई एंड नीट एस्पायरेंट्स। तो वो एक इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, और ये तुम्हारे लिए यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर तुम इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो तुम 90% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हो, ठीक है। और इससे आप अपने जेईई, नीट, बोर्ड सबके गोल्स अचीव कर सकते हो। और आप सोचो यार 90% तक की स्कॉलरशिप अगर आपने अचीव कर ली तो आप अपने पेरेंट्स का कितना बर्डन और टेंशन कम कर सकते हो। गाइस इस टेस्ट को क्लास 8 से क्लास 12 तक इंक्लूडिंग 12th पास स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। सिर्फ 60 मिनट की टेस्ट है, ऑनलाइन आप घर बैठे दे सकते हो यार, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, हाथ से जाने मत देना। कैसे देनी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, जाओ रजिस्टर करो, बिल्कुल टेस्ट दो। सेकेंड पॉइंट यही होगा यार कि डोंट सेट ए टारगेट, ठीक है, ना स्कोर का टारगेट सेट करना है, ना एक दिन में इतना चैप्टर हो जाएगा उसका सेट करना है। टारगेट तुम कब बनाते हो, जब तुम बहुत मोटिवेटेड हो यार, तुम सोच रहे हो अब तो मैं कॉलेज लेवल अचीव करूँगा, मैं इतना पढ़ के ही रहूँगा, तब तुम टारगेट बनाते हो, और तब तुम बहुत एक्साइटेड स्टेट में होते हो। तो ज़्यादातर अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बना देते हो, कि तुम्हारी एबिलिटी तो 2 चैप्टर करने की, पर तुम 3 चैप्टर की बना दोगे। एक चैप्टर छूट गया, ठीक है, अब तुम ही अपना कारण हो, ठीक है, तुम तो आग बनने चले, तब उस आग से तुम खुद को जला रहे हो कि चैप्टर छूटा, तो उससे डिप्रेस भी हो रहे हो, ठीक है, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, और एट द एंड काम वही हो रहा है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, टारगेट सेट बिल्कुल नहीं करना है। जो हो रहा है एक तुम ऐसे कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करो, ये बना लो तुम कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टारगेट अगर मतलब सिंपल है कि 3 सब्जेक्ट्स 3 चैप्टर करने हैं आज, तो वो कंप्लीट करो। अगर तुम 3rd सब्जेक्ट पे जाते थे, आधा चैप्टर हुआ, तब भी ठीक है। बस तुम ये इंश्योर करो कि तुम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। ऐसा मत बोलना कि दिन तो खत्म होने या टारगेट पूरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बीच में कहीं मूवीज़ देखने में टाइम वेस्ट कर दो।
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी हमें प्रैक्टिकलिटी से साथ चलना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ आइडियल नहीं होती, हर रोज़ तुम 3 चैप्टर ज़रूरी नहीं कर पाओ। तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम 2.5 ही करो, तुम पूरा जोर लगाओ। नहीं हो तो ये मानो यार, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं इंसान हूँ, ठीक है, मेरी स्पीड कभी थी कभी नहीं है, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। और मार्क्स का टारगेट सेट इसलिए नहीं करने को कह रहा हूँ यार कि क्या पता तुम अवेयर ना हो, तुम 180 का सेट करके बैठ जाओ, और क्या पता 180 पे तो आजकल 97 98 भी ना बने आपकी परसेंटाइल। और अगर तुम 250 सेट करके बैठ जाओ और उतनी आपकी एबिलिटी नहीं है और नहीं है, तो फिर आप खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो। और इस पॉइंट को ना मैं थर्ड पॉइंट में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पॉइंट ये रहेगा, डोंट इंक्रीज स्पीड टू स्कोर मोर मार्क्स। अब ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ स्पीड इंक्रीज नहीं करो? क्योंकि आपने सुना तो होगा कि तुमने किसी टीचर से या तुमने किसी से पूछा, गाइडेंस ली तुमने कि यार मैं मार्क्स तो 60 स्कोर कर सकता हूँ पर मेरे आ 50 रहे हैं, मैं स्लो हूँ इसकी वजह से। तो अब तुम्हें कोई कहेगा कि स्पीड बढ़ाना, तो फिर तो उस स्पीड का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं बताता हूँ। उसका मतलब होता है सॉल्व करने वाली स्पीड नहीं, थिंकिंग करने वाली स्पीड। मतलब तुमने ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस जर्नी को कंप्लीट करने में ही अच्छा खासा टाइम ले लिया। अभी तुमने पेन उठाया भी नहीं है हाथ में, तुमने ये सोचने में ही अच्छा खासा टाइम ले लिया। इस टाइम को जितना शॉर्ट कर पाओगे उतनी स्पीड इंक्रीज़ होगी। स्पीड इंक्रीज़ करना सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने से प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन आप स्पीड में करते हो तो वो अच्छी बात है। मैं वैसे नहीं कह रहा कि तुमने जल्दी में कुछ मिस कर दिया इंपॉर्टेंट फार्मूला लगाना। ये मिस्टेक पर्सनली मेरे साथ बहुत हुई है, एंड जेई मेन तक रही थी। और ये क्यों इंक्रीज़ करनी पड़ती है? हमें अपना टारगेट स्कोर 250 रख रखा है भाई, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बात की थी। टारगेट स्कोर सेट कर रखा है, 250 लाना है। अब उसके लिए पढ़ाई भी कर ली 250 की। अब तुम्हें पता है अगर तुम स्लो हो तो तुम्हारे 200 आएंगे, सिर्फ 250 तो आ नहीं सकते। पहले तुमने पढ़ाई 250 क्यों ना की हो। तो अब हम बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये पूरा सीन हो जाएगा जो मैंने भी बताया कि तुम खुद ही, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में मैंने क्या किया था कि मैं सॉल्विंग बढ़ा रहा था। मुझे नहीं पता था कि स्पीड बढ़ाना मतलब ये थिंकिंग स्पीड बढ़ाने के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सॉल्विंग मैंने क्या किया, फिर सॉल्विंग में गड़बड़ हो गई। क्या पता वो 3 स्टेप का था, मैंने 2 स्टेप में स्किप करके आंसर निकाल दिया, गलत आंसर प्रेजेंट था एमसीक्यू में। ये मेरे साथ बहुत हुआ यार, इसका मुझे सोल्यूशन मिला ही नहीं था ढंग का, ठीक है। तो मुझे जो अभी तक पता चला इस चीज़ पे वो मैं बता रहा हूँ कि तुम पहले तो टारगेट मत सेट करो। दूसरी चीज़, स्पीड बढ़ाने का मतलब है थिंकिंग पावर बढ़ाना। जो ओवर अ प्रैक्टिस तुम सीखोगे, स्पीड को बढ़ाने का ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये नहीं करना कि आज मैं कल मैं स्पीड हो जाऊँगा, बिल्कुल स्पीड में 30 नहीं आता, मैं 50 क्वेश्चन करूँगा। बढ़ाने का ट्राई करोगे तो बुरे प्रॉब्लम में आ सकते हो, जो मेरे साथ हुई थी, सिली मिस्टेक्स। तुम सॉल्विंग स्पीड बढ़ाओगे तो सिली मिस्टेक होगी, थिंकिंग स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यही रहेगा यार कि एक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मार्क्स किया करो, ठीक है। बहुत लोग मार्क्स देते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने एनालिसिस नहीं किया था, तभी जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया, मैं उस चीज़ को जल्दी एनालाइज नहीं कर पाया कि मैं सॉल्विंग स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना कि थिंकिंग स्पीड, ठीक है। तो सॉल्विंग स्पीड, अब मुझे क्या होता था, सिली मिस्टेक होती थी, मैं सोचता था यार कोई बात नहीं होगी अगली बार, पर ऐसा नहीं होता। अब रूट में जाओ प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई मेरे साथ होना। तो मार्क्स एनालाइज करो, मार्क्स में गलतियाँ करो, भर के करो यार। और टारगेट स्कोर सेट मत करो कि 250 लाऊंगा मार्क्स में तुम 100 स्कोर लाओ, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। पर जो 100 क्यों आए, तुम्हें एक स्कोर का आंसर पता होना चाहिए। मैं तुमसे पूछूंगा कि बाकी 200 कहाँ गए, तो मुझे हर एक क्वेश्चन का बताओगे कि ये क्वेश्चन मुझे इसलिए नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए नहीं आया, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आया। मैंने वही कहा कि अपनी वीकनेस क्या है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसे हटा पाओगे, तभी उस वीकनेस को आप इम्प्रूव कर पाओ। फिफ्थ पॉइंट है यार, डोंट गिव मार्क्स विदाउट अ ब्रेक। अब तुम तो सोचोगे यार हमें तो रेगुलर मार्क्स देने चाहिए, 3 डेज के गैप में, 2 डेज के गैप में, अल्टरनेटिव डेज पे मैं ब्रेक लेने को क्यों कह रहा हूँ। तुमने ऑब्जर्व किया होगा जो 2022 वाले हैं वो देते होंगे, 2021 वाले देते होंगे, उनके तो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, कि उनके मार्क्स अब है ना कांस्टेंट हो चुके हैं। 180 तो 180 आ रहे हैं, 150 तो 150 आ रहे हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो तुम मार्क्स दे रहे होगे, अगर हॉल्ट स्टॉप करो उससे 15-20 डेज़ के लिए, उसको अच्छे से एनालाइज करो। जितनी भी वीकनेस थी ना उसको बिल्कुल ही हटा दो, अपने दूर हटा के फेंक दो, ठीक है। कि क्यों थी, क्योंकि मुझे चैप्टर नहीं आता था, या मैं सिली मिस्टेक्स करता था, या मैं प्रैक्टिस कम थी मेरी। अपने वीकनेस को हटाओ, जो पढ़ा है उसकी नॉलेज बढ़ाओ। 90% सिलेबस कवर था, इसकी वजह 750 आ रहे थे। 100% करूँगा तो ऑब्वियसली सिली मिस्टेक हो भी रही हूँ, तब भी 170 हो जाएंगे। सिली मिस्टेक हमें इंप्रूव करनी है, बट मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ा लोगे तो वैसे ही मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो नॉलेज बढ़ाते जाओ, तभी एक इंप्रूवमेंट का आपको सिग्नल दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक ब्रेक लो, अपने ऊपर एनालिसिस करो, ठीक है। खुद से पूछो, ज़्यादा किसी से नहीं पूछो। तुम्हारे जवाब तुम्हारे पास हैं, बट तुम यहाँ वहाँ ढूंढने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो यार। तो बस वही है यार, प्रैक्टिकल रहो,
ठीक है। हर चीज़ को एनालाइज करो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारी स्ट्रांग क्या है, तुम स्ट्रांग क्यों हो, तुम वीक क्यों हो, हर चीज़ पे, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये 5 अननोइंगली मैं कर रहा था, ठीक है। किसी ने बताया भी नहीं और ना मुझे पता था कि ये गलत भी होता है क्या, ये मुझे पता भी नहीं था। तो आई होप तुम्हें इससे कुछ तो ऐसा सीखने मिला होगा। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि इस वीडियो को बंद करके पूरा 10 मिनट का वीडियो जाने देना, एक पॉइंट तुम्हें लगा यार जो तुम आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ज़रूर करना। जो तुम आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 हफ्ते बाद बोलूँ तुम्हें अगर मिलने आऊँ तो तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यार मेरी तरफ से यही था इस वीडियो में यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।